हाय, आपका स्वागत है एक्सपेंडली चैनल में। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम इस्माइल है। इस स्टोरी में हमें ये दिखाया गया है कि यदि किसी इंसान की मौत आपके सामने होती है और उसका चेहरा कुछ इस प्रकार होता है तो आप समझ जाइएगा कि कुछ खतरा है, इसलिए जल्दी से वहां से भाग जाइए। आज हम ऐसी ही स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक औरत को देखते हैं जो ड्रग्स का शिकार हुई होती है। यह औरत का लास्ट स्टेज चल रहा होता है, मतलब वो मरने वाली होती है। और इस हालत में उसकी छोटी बेटी देख ले और सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम डॉक्टर रोज को देखते हैं जो ड्यूटी पर होती हैं। तभी वो एक रात एक पेशेंट आता है जिसका नाम वीवर होता है। उन्हें ये बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से मारकर आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद वीवर मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वीवर मेंटली डिस्टर्ब थी, जहां वो खुद को जख्म वगैरह पहुंचाती थी। रोज उसे संभालने की कोशिश करती थी और उसे कहती थी कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगी, और वो कहती थी कि उसकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों पहले उसने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसको कोई आत्मा परेशान कर रही होती है। इस पर रोज वीवर से कहती है कि उसका ये सब ड्रामा का असर हो सकता है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि मैं पागल नहीं हूँ। यह उसे देखकर एक रिपी सा स्माइल दिखाती है। उसके बाद रोज पूछती है कि वो एंटिटी दिखता कैसे है, जिस पर वीवर कहती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। कभी वो अनजान व्यक्ति की तरह, कभी वो अपने की तरह रूप धारण कर सकता है, लेकिन हर बार आपको देखकर मुस्कुराएगा। तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप खुद को मार ना लें। अब रोज वीवर की बातों पर यकीन नहीं करती, और उसके बाद हम देखते हैं कि वीवर का संतुलन खो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। रोज हेल्प बनाने के लिए फोन लगाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम शांत हो गई है। रोज के पीछे मुड़ने पर वीवर के हाथों में एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो उसे पकड़ी हुई होती है, और वो रोज को देखकर स्माइल करती है। इसके बाद वीवर खुद को गला से काटकर और अपने आप को मार लेती है। इस एक्सीडेंट से रोज काफी डिस्टर्ब हो गई थी। घर आने पर वो खुद को शांत करने के लिए शराब वगैरह पिए। तभी उसके सामने वीवर दिखाई देती है जो स्माइल कर रही होती है। यह देखकर रोज चौंक जाती है, लेकिन तब ही उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे संभाल लेता है। रोज उसके बाद वो आज का एक्सीडेंट बताती है जो उसके साथ हुआ था। तभी ट्रेवल उसे डिनर के लिए ले जाता है। डिनर के दौरान हम रोज की बहन उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहाँ होली ट्रेवल और रोज अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अब रोज आने से मना कर देती है, क्योंकि उस दिन उसे काम पर जाना था। यहाँ होली रोज को चाइल्डहुड होम बेचने की बात भी करती है, लेकिन रोज के लिए मना कर देती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि रोज अभी भी उस हॉस्पिटल के एक्सीडेंट को लेकर डिस्टर्ब है, जहाँ होली और उसके बीच थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाता है। अगले दिन हम रोज को देखते हैं जो अपने काम पर जा रही होती है, और उससे मुलाकात करने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जायल भी आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो कल के एक्सीडेंट के बाद रोज का हाल पूछने के लिए आया होता है। ऐसे में रोज उससे बिना ठीक से बात किए वहां से चली जाती है। जब रोज ऑफिस में होती है तभी होली का फोन आता है, और वो कल के लिए माफी वगैरह मांगती है और उसे फिर से बर्थडे इनवाइट याद दिलाती है, जहां वो उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट के लिए कुछ आइडिया देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर एक लड़की दिखाई देती है जो वीवर होती है। वो डर जाती है। तभी रोज बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट कैन को नोटिस करती है कि वो वीवर की तरह रोज को देखकर स्माइल कर रहा है। अंदर जाती है। कैन को रोज को देखकर अचानक ही हिस्टेरिकल हो जाता है और कहने लगता है तुम भी मरने वाली हो। रोज डर जाती है और स्टाफ बुलाती है। स्टाफ आने पर किन एकदम से नॉर्मल हो चुका है। इस एक्सीडेंट के बाद रोज के बॉस उसे वेकेशन पर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि रोज पिछले दिन एक्सीडेंट की वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई है। रोज को अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट पैक कर रही होती है, जहाँ अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है और उसे सुनाई देने लगता है। वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, मगर बाहर दरवाजा लॉक होता है।
इसके बाद रोज नोटिस करती है कि पीछे का डोर खुला हुआ है और वो काफी डरने लगती है। इसके बाद वह अलार्म कंपनी का फोन आता है, जहां पहले तो फोन पर एक औरत उसे नॉर्मल एकदम अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तभी औरत उसे कहती है कि कहीं चोर तो नहीं है, क्या उसने किसी अपने पीछे आते हुए किसी आदमी को नहीं देखा। उसके बाद वो औरत रोज को पीछे मुड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी फोन दोबारा बजने लगता है। रोज रियलाइज करती है कि पिछले फोन का कॉल उसकी इमेजिनेशन था। फोन उठाने पर एक्चुअल में एक बार अलार्म कंपनी का फोन आया था। इसके बाद वह पुलिस और ट्रैवल भी आ जाते हैं। उसने पूछा कि अलार्म तुमने कब ऑन किया, लेकिन रोज कहती है खुद याद नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रोज को अपने कैट को खाना खिलाने के लिए ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक रात जब रोज सो रही होती है, तभी उसे एक सपना आता है। वह उठकर उस वीवर के उस दिन का उस एक्सीडेंट का वो टेप रिकॉर्डर सुन रही होती है। तभी उसके बीच में एक आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनती है तो वो कोई बोल रहा होता है रोज। वो डर जाती है। तभी उसके सामने एक औरत होती है जो उसे रोज पुकार रही होती है। रोज बहुत डर जाती है, खुद को बचाने के लिए एक नाइफ उठाती है और इसी वक्त वहाँ ट्रेवर भी उठ जाता है और उसे नाइट पकड़ा देख डर जाता है। अगले दिन रोज बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होली के घर जाती है। होली से कहती है कि मैं आधे दिन का छुट्टी लेकर यहाँ पे आई हूँ। तभी होली का बेटा उसको देखकर एक्साइटेड हो जाता है, उससे गिफ्ट खोलने के लिए कहता है। उसका गिफ्ट खोलता है, रोज की बिल्ली होती है जो मरी होती है। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी होली का बेटा रोने लगता है। रोज भी देखकर रोने लगती है और सभी लोग जानते हैं कि यह सब रोज का काम हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गेस्ट उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। वो डर जाती है। जब वो गेस्ट उसकी तरफ आता है तो वो पीछे की तरफ जाती है। वो एक शीशे पर गिर जाती है जो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। रोज का बॉस उसे रोज को समझाता है और होली ट्रेवर को समझाती है। तो ट्रेवर और रोज घर जाते हैं, जहाँ रोज ट्रेवर को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ट्रेवर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे डरता है। ट्रेवर को उसे डर भी लग रहा था। उसके साथ रूम में भी नहीं सोता था, बल्कि घर में तो सोना उसकी मजबूरी थी। रोज अकेले खुद को संभाल रही थी, वो डर भी रही थी। जब वो देखती है कि मामला ज्यादा आगे बढ़ गया है तो वो अगले दिन पहुंच जाती है लौरा के प्रोफेसर के घर। उसकी वाइफ से मिलती है। तभी उसकी वाइफ उसे सब कुछ बता देती है। उसके बाद उसकी वाइफ कुछ बहुत सारे पेंटिंगें दिखाई देती है, जिस पर सभी पेंटिंगों पर स्माइल होती है। वो देखकर थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद वो देखती है कि उसका भाई भी है जो 20 साल पहले उसके सामने ही मरा था और इन सब को इस पर भी स्माइल थी। रोज पूछती है कि यह सब स्टार्ट कब से हुआ। तब वो बताती है कि जब वो इवेंट से आया था जहाँ उसने एक औरत को सुसाइड करते हुए देख लिया था। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी थी जो श्रापित थी। इसी तरह रोज भी श्रापित है। प्रोफेसर के सामने वो औरत मरी थी तो वो श्रापित थी। फिर उसने मारा लौरा को, लौरा के सामने वो श्रापित हो गई और इसी तरह रोज भी श्रापित हो गई। अब जानना यह है कि सबसे पहले कौन मरा और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और खत्म कब होगा। कुछ दिनों में रोज भी मरने वाली है और उस औरत का नाम पूछ रही थी। बोलती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है। यह सुनकर वो चिढ़ जाती है और बिना कुछ बताए रोज को वहां से भगा देती है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं था तो वो पहुंच जाती है पुलिस वाले के पास, जो मदद करने के लिए पहले से ही रेडी था। जब प्रोफेसर की रिगार्डिंग छानने का पता चल रहा था तब उसके सामने एंजेला नाम की एक औरत ने सुसाइड किया था, जिसकी फोटो हम देख पाएंगे, लेकिन उसमें वो स्माइल नहीं की होती। तभी वो लोग छानबीन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उस फोटो में एक वीडियो भी होता है, जो उन वीडियो को प्ले करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जब वो फ्यूल मतलब तेल भर रही होती है तभी एक आदमी आता है और अपने आप को खुद को चीर कर मार डालता है। वो श्रापित हो जाती है और वो आदमी भी स्माइल करता है। और ये सब जानकारी लेकर वो पहुंच जाती है ट्रेवल के पास, वो बताने के लिए। तभी ट्रेवल बैठा था उस डॉक्टर के साथ, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोज का इलाज कराना बहुत जरूरी है। ये देखकर वो वहां से निकल जाती है और सीधा पहुंच जाती है होली के पास, अपनी छोटी बहन के पास। वो वहां ये सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन वो ट्रेवल की तरह भी हो गई थी। उसे भी था कि इसको भी मतलब ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और इसका इलाज कराना भी जरूरी है। तुम्हारा मॉम का हाल हो गया है और
यह सुनकर रोज बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि मॉम का क्या हाल था, तुम तो वहां से भाग गई थी। और वहां से वो चल जाती है। जब वो कार में बैठती है तभी होली आती है और उसे एक बहुत ही बुरी तरह से स्माइल देती है और वह रोज कार में ही चिल्लाने लगती है। तभी उसका होली का बेटा जैक्सन देख रहा होता है। रात में जब वह जा रहे होते तभी उसे फोन आता है और बताता है कि इसी पैटर्न के हिसाब से 20 केसें मिले, जिसमें 19 सुसाइड है और एक सुसाइड नहीं है। वो रॉबर्ट नाम के आदमी का है जो अभी जेल में है। जब रॉबर्ट स्थापित हुआ था तो उसने आत्महत्या ना कर 4 दिन बाद एक औरत को मार दिया और जिसने यह मर्डर होते देखा था बाद में उसने सुसाइड कर लिया और इस तरह यह पैटर्न फिर से लाइन पर आ गया। यानी रॉबर्ट ने विक्टिम के सामने मर्डर करके उसके ऊपर डाल दिया और यही तरीका बचने का है और दूसरा तरीका ना है। अभी रोज कहती है कि मैं किसी को मार नहीं सकता। तभी रॉबर्ट देख लेता है कि विक्टिम वही है और डर जाता है। वो किसी तरह बचा था, वो किसी तरह उस आदमी सांप से बचा था और नहीं चाहता था कि रोज उसके सामने आत्महत्या करे, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है और वहां से भगा देता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। जब रोज के पास टाइम नहीं बचता क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर श्रापित व्यक्ति मर जाते हैं और ज्यादातर लोगों तो 4 दिन में ही मर जाते हैं। डॉक्टर मैंडेलिन और रोज दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी फोन बजता है और फोन पर मैंडेलिन का फोन होता है जो सामने बैठी होती है। वो चीज स्माइल करती है और उसकी गला पकड़ लेती है। वैसे तो उसे मार नहीं सकती क्योंकि विक्टिम का होना जरूरी है, इसलिए वो उसे मार नहीं सकती, इसलिए वो छोड़ देती है और वो वहां से निकल जाती है। तभी वो हॉस्पिटल जाती है और वो अपने साथ लाई थी एक चाकू ताकि वो कार्ल का मर्डर कर सके। जब वो उसके पास जाती है तो कार्ल डर जाता है और तभी वहां पर डॉक्टर जेसाई आ जाते हैं और रोज का ये तो अच्छी बात है क्योंकि उसके सामने विक्टिम भी है और वो जोर जोर से कार्ल के ऊपर चाकू मारने लगती है और डॉक्टर देसाई चेहरा खोलते हैं। तभी रोज की आंख खुलती है। अक्सर वो कार में रात ही सो गई थी। उसके बाद डॉक्टर देसाई आते हैं और उससे पूछते हैं। रोज चिंता में थी। तभी वहाँ एक डॉक्टर देसाई कहता है कि अभी तुम अकेले रहना चाहिए। तभी यह सुनकर उसे दिमाग की बत्ती जलती है और सोचती है कि वो अगर अकेली रहेगी तो उसे वो विक्टिम मतलब वो श्रापित शक्ति उसे मार नहीं पाएगा, इसीलिए वो सोचती है कि वो कहीं अकेले जाए। तभी डॉक्टर देसाई एक चाकू देख लेते हैं और सीधे पुलिस के पास फोन कर देते हैं। तभी रोज के पास एक फोन आता है जो वो पुलिस वाले का होता है और वो कहती है कि मैं एक अकेले जगह जा रही हूँ जहाँ मैं अकेले रह सकती हूँ ताकि वो श्रापित शक्ति मुझे मार ना सके और मैं मर नहीं पाऊंगी। और ये कहकर उसने फोन काट दिया और वो सीधा पहुंच जाती है अपने पुराने घर जहाँ उसकी मॉम रहा करती थी। वो उसके अंदर जाती है तो वो लालटेन लेकर जा रही होती तभी उसकी मुलाकात उसकी मॉम से होती है जो एक क्रीचर बन चुकी होती है। अक्सर दरअसल जब उसकी माँ ड्रग्स का शिकार हुई थी तो उसने हेल्प मांगने की कोशिश की तो उसकी बेटी ने उनकी हेल्प नहीं की, ना कहीं फोन किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो मर जाए ताकि उससे छुटकारा पा सके। और यह बात सिर्फ रोज के सिवा कोई नहीं जानता था। वो एक उपाय करती है, वो उस अपनी माँ के मॉन्स्टर को जला देती है और घर को भी जला देती है और वहां से चली जाती है। वो सीधा पहुंच जाती है जायल के पास जहाँ वो जायल नहीं होता बल्कि वो चीज होती है और वो जल्दी से वहां से बाहर भाग जाती है और देखती है कि अब तक वो अपनी मॉम के घर में थी। जो भी अब तक हुआ था वो सब उसके दिमाग में ही था। इसके बाद वो जायल वहां पहुंच गई, जिसे नकली समझकर उसने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और लॉक कर लिया। तभी वो चीज फिर से उसके सामने आ गई और इस बार उसने अपना फेस और वो अपने फेस का वो एक बार असली रूप दिखाया और उसने पूरा मॉन्स्टर रूप से हो गया था। उसने फिर से जलाने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दौड़कर जायल उसके घर में जाता है। तभी वो देखता है रोज स्माइल कर रही है और खुद को जला रही है। वैसे तो जायल उसका विक्टिम मिल गया और इसी तरह से यह लाइन बाय लाइन से चल रहा था और वैसे तो जायल विक्टिम मिल ही गया और स्टोरी यही खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करें कि कौन सी मूवी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूं।